Hello everyone. So welcome to the ESSM coaching center. I am Rahul Sarki and today I am going to explain the chapter of class 8 agriculture. So this is chapter first on the basis of RBSc course. So let's start. So first this chapter is in the subject science. The chapter is first and the topic agriculture, crop production and management. On the another name we can say that the name of the chapter is agriculture or crop production and management. So on the basis of this chapter we are going to review some important points and focuses on some methods, some concept of farming and the impact in the environment. So what are these? Let's start. So first, the importance of agriculture. So in this chapter we are going to study about the importance of agriculture. This is the first point कि एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है एग्रीकल्चर, मतलब जैसे खेती बाड़ी करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्यों है, महत्व क्या है उसका, क्यों है। और दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों के अलग अलग तरीके, फसल कितने तरीके के होते हैं, कब लगते हैं, उसके लगने का सही मौसम, सही मंथ्स वगैरह क्या है, ये सब देखेंगे। और तीसरा मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग का मेथड, मतलब क्या क्या तरीके से हम फार्मिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। और उस फार्म कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी हम फसलों को हम बोते हैं उसका मतलब जो इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इन्वायरमेंट में, उसके बारे में। तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जैसे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में क्या क्या स्टेप्स वगैरह है लेने वाले, क्या क्या उसमें शामिल है, इन्वॉल्व स्टेप्स वगैरह, उसके बारे में। और दूसरा है ये यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब पुरानी और नई जो टेक्निक्स वगैरह खेती बाड़ी करने का, जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले के टाइम में क्या होता है कि खेती वगैरह जो भी करते थे पहले के टाइम में, वो जैसे पानी वगैरह डालने का काम, जैसे खेत को खोदने का काम किस तरीके से करते थे, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, ये दोनों पढ़ने वाले। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब फसल के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है रबी क्रॉप्स है, और दूसरे खरीफ क्रॉप्स, और तीसरे क्रेरियर। तो इसमें अब देखते हैं रबी में, रबी क्रॉप्स जो कि अक्टूबर और फरवरी में उगाए जाते हैं, ठीक है। और जो एग्जांपल्स क्या क्या इसका, जैसे वीट हो गए, बार्ले हो गए, ग्राम हो गए, मतलब गेहूं और जो चने वगैरह होते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, जो कि अक्टूबर और फरवरी में उगाए जाते हैं। एग्जांपल है वीट, बार्ले और ग्राम, ये फसल के नाम है। और दूसरा में खरीफ क्रॉप, खरीफ क्या होता है, ये रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, बारिश के जो मौसम होते हैं, बारिश के समय होते हैं, उस टाइम पे ये उगाए जाते हैं। जैसे कि चावल हो गए, राइस, मेज, मक्का हो गया, और ये कॉटन, कपास, ठीक है। और केरियल ये होते हैं, ये केरियल ग्रेन्स यूज्ड फॉर फूड, जो मतलब खाने के लिए उपयोग, यहाँ पे भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनाज होते हैं, वो उगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गए वीट हो गए, बार्ली जौ बोलते हैं जिसको, और ज्वार हो गए, और मेज, मक्का, ठीक है। तो केरियर का मतलब क्या होता है, अनाज होता है, ध्यान रखना है। केरियर जैसे कि मतलब केरियर बोले तो जैसे कि कोई भी मतलब हम रेगुलर फूड में यूज करने वाले अनाज वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं स्टेप्स इन एग्रीकल्चर करने का स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट में आते हैं सोइल प्रिपरेशन, ठीक है, सोइल को प्रिपरेशन, और सेकंड में सोइंग, थर्ड में वीडिंग, फोर्थ में इरिगेशन एंड फिफ्थ में हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो सोइल इरिगेशन को क्या बोलते हैं, मिट्टी की तैयारी। जैसे कि मिट्टी की तैयारी, खेती बाड़ी करने के लिए मिट्टी की तैयारी करना पड़ता है। सबसे ऐसे डायरेक्ट सीधा जाके तो डालेंगे नहीं उसमें, सीधा डाल देंगे तो फिर पता है आपको क्या होने वाला है। तो क्या है इसमें कि खेत को तैयारी कैसे करते हैं। जैसे आप परीक्षा वगैरह में जब जाने के लिए तैयार होते हैं, जब परीक्षा आने वाले होते हैं, तो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, फार्मिंग करने से पहले क्या करते हैं,
जैसे मिट्टी क्या है, कैसा है, उसको क्या करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, ये सब देखते हैं, ताकि बाद में नुकसान ना हो, भारी नुकसान ना हो और कोई मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बोना। ठीक है, क्या होता है, बोना। जैसे प्लांटिंग सीड, जैसे कि मतलब सीड को क्या करते हैं, जैसे पहले मिट्टी को खोद के उसको सही करते, प्रिपेयर करते, उसके बाद उसके ऊपर से फिर अनाज डालते, मतलब अनाज मतलब जैसे कि क्या हो गया, अरे जो सीड्स वगैरह होते हैं, जो वीट के सीड्स वगैरह हो गए, भैंस के मक्के का जो सीड्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। और वीडिंग हो गई, वीडिंग का मतलब निराई गुड़ाई करना। ठीक है, और जैसे कि रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, मतलब कि जैसे कि क्या हो गया कि पहले खेत को अच्छे से खोद दिया। ठीक है, खोद के उसको मतलब तैयारी कर दिया, उसके ऊपर से बीज डालेंगे। ठीक है, बीज डालने के बाद जब वो बीज डालेंगे 1.5 महीने बाद, लगभग 1.5 महीने बाद जब वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसमें फार्मर्स वगैरह जाके उसमें से जो अनवांटेड प्लांट्स मतलब जैसे कि जो क्रॉप्स वगैरह, जो घास वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा घास वगैरह, उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, ताकि क्या हो, उसमें अच्छे से उग जाए वो प्लांट, मतलब जो क्रॉप्स, जो फसल वगैरह उसमें किए गए। और दूसरा ये जैसे इरिगेशन हो गए। इरिगेशन का मतलब सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप, जैसे कि सिंचाई बोलते हैं जिसको। क्रॉप्स में पानी किस हिसाब से जा रहे कि नहीं जा रहे, मतलब उसको डालने का तरीका क्या है, वो सब फार्मर को मालूम रहता है। लेकिन इरिगेशन उसमें क्या करते हैं, एक स्टेप से उसमें भी प्रोसेसिंग में आते हैं। इरिगेशन करते हैं, पानी खेतों में डालते हैं, फसल डालने के बाद अगर पानी नहीं डालेंगे तो फिर, जैसे हम पानी अंदर नहीं डालेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो उसी हिसाब से क्या है, फसल में पानी डालेंगे तभी तो वो बड़े होंगे, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे। आगे देखिए हार्वेस्टिंग, तो अंत में आता है हार्वेस्टिंग, जैसे कलेक्टिंग क्रॉप्स, कटाई बोलते हैं जिसको। लास्ट में जो कटाई करते हैं उसके बाद जो कलेक्टिंग होते हैं वो सब ये है। ठीक है, तो ये सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, वीडिंग, इरिगेशन, और जो अंत में क्या आता है, हार्वेस्टिंग। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे कि मतलब हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जानना है, हार्वेस्टिंग मतलब एग्रीकल्चर के प्रोसेस जानना है, तो क्या करना है कि हमें पहले समझना होगा कि ये प्रोसेस चलता कैसा है। सबसे पहले हम ज़मीन को देखेंगे, उसमें खेत को अच्छे से खोदेंगे, है ना, उसमें प्लगिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद सीड्स डालेंगे, सीड्स डालने के बाद उसके बाद उसमें वो जब उगेंगे फिर उसमें पानी वगैरह डालेंगे, पहले भी पानी डालेंगे, बाद में भी पानी डालेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है, हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। तो ये सब एक प्रोसेस आता है। तो नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो ठीक है, फिर इस टॉपिक को हम कल क्लियर करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया तो इस वजह से इसको आगे नहीं करेंगे। और जो ये प्रोसेस है, आज फर्स्ट डे है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो कल मैं आपको डिटेल टाइम निकाल के डिटेल सभी को आपको वीडियो में मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, होप सी यू सून।